हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 डेज़। आपकी लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज़ तक जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे, उसके बाद से भी आप नेक्स्ट 7 डेज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके ऊपर ये रीडिंग होगी और टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप के क्या स्टेज और फेज़ है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। एज आई सेड, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आपकी लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज़ में किस तरह की होगी। आपकी लव लाइफ, योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 डेज़। जब कभी भी आपकी ये नज़र से गुजरे रीडिंग, उसके बाद के आप नेक्स्ट 7 डेज़ कैलकुलेट करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आपको लगे कि ये रीडिंग किसी और के पास भी जानी चाहिए तो शेयर भी कर दीजिएगा। और बेल आइकन का जो बटन है, आइकन है, वो प्रेस कर दें। सब्सक्रिप्शन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन और रीडिंग्स का फ़ौरन पता चल जाए। थैंक यू सो मच। देखते हैं जनाब, योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 डेज़। योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 डेज़। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ऑलराइट। एस ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सॉरी एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 3 ऑफ सोर्ड्स। आज डिवाइनली गाइडेड 7777 पे मैसेज ऑफ द डे में भी 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो दैट मीन्स कि आपकी लव लाइफ में, वैसे तो वहाँ यहाँ की ऑडियंस ऑलमोस्ट सेम है, बट मैं कनेक्शन वो कर रही हूँ। योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 डेज़। आप खुद ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही अपनी लव लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग ऐसी कि जैसे आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ से ज़्यादा, लव लाइफ में बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आपको कोई चीज़ चूज़ करनी पड़ी। तो आपने एक ब्रांड न्यू बिगनिंग देखी, एक बहुत नया प्रपोज़ल देखा, आपने कोई नई ऑफ़र देखी और उस ऑफ़र को आपने ऑप्ट करने की कोशिश की। और उसकी वजह से आपको ये मालूम है कि अगर मैं घर बनाना चाहूँ, अगर मैं शादी करना चाहूँ, अगर मैं मंगनी करना चाहूँ, अगर मैं रिश्ते में आना चाहूँ, तो उसके लिए किसी का वजूद में होना, किसी का सामने होना, किसी का ज़िंदगी में होना और मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका असल एम फाउंडेशन है, आपका असल एम घर बनाना है, जो कि बिल्कुल यहाँ इन 2 कार्ड्स में नज़र आ रहा है। बट आप अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस में कॉन्फिडेंट नहीं हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ही ज़िंदगी के बहुत से फ़ैसले खुद से नहीं कर सकते। आपके ऊपर बहुत सी ऐसी पेटी जिम्मेदारियां हैं जो कि आपने अपने ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ की तरह बना ली हैं। आप बहुत सारी चीज़ों में अपने लिए नाइंसाफ़ी भी होते हुए देख रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप शायद बोल नहीं पा रहे। आपके घर का माहौल ऐसा नहीं है जिसमें ओपननेस हो। दूसरी बात ये कि अगर आप हर्ट होते हैं तो आप ये नहीं कह पाते कि वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से मुझे तकलीफ़ हुई है। अगर आपको थर्ड पार्टी में बहुत दिनों से रखा हुआ था तो अब आपको लग रहा है कि इसमें रहते हुए तो बस मसले मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे केसेस में किसी ने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है और इंतज़ार करवाने के बाद एंड में उसने आपको कोई गुड न्यूज़ देने के बजाय उसने आपको एक कोई बहुत ही बुरी ख़बर सुनाई है। और वो बहुत बुरी ख़बर ये है कि जैसे वो आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियाँ बँटने के बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। उसको बार बार कोई एक नए रोल के लिए असाइन कर दिया जाता है। घर वाले या ज़िंदगी के मसाइल उसके ऊपर लोड पे लोड बढ़ते चले जा रहे हैं और वो अकेला ही, उसका रास्ता जो है ना वो रैंप की तरह है कि वो सिचुएशन स्मूथ नहीं हो रही। एक बहुत ही ज़्यादा रैंप वाली बात और एक बहुत ही ज़्यादा स्टीप वाली सिचुएशन है जिसमें नहीं लगता कि आने वाले दिनों में भी कोई ऐसी सिचुएशन होगी
कि सपोर्ट सिस्टम होगा। शायद आप इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आपकी फैमिली में किसी को आपकी अफेयर के बारे में शायद पता चल गया है, लीक हो गई है इन्फॉर्मेशन, और उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा पैक कर दिया है कि अब ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, जबकि आपके ड्रीम्स और आपके प्लान्स बिल्कुल डिफरेंट थे। वही वाली बात मैं कह रही हूँ कि आपने आपने अपने आप को इतने पेटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डाला हुआ था, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब दुगनी से तिगनी और तिगनी से चौगनी होने वाली लग रही हैं, और आप ऑलरेडी इतने ज़्यादा हर्ट होने वाले बैगेज के साथ हैं कि शायद आपने जो प्लान अपने लिए, अपनी लव लाइफ के लिए किया हुआ था, वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट लग रहा है। आप अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर फ़ैसला करना भी चाहते हैं, लेकिन चारों तरफ इतने ज़्यादा मसाइल खड़े हुए हैं कि आपको समझ नहीं आता कि आप किस तरीके से इनको हल करें। अगर आप ऐसी सिचुएशन में अपने पर्सन पे काउंट कर रहे थे कि वो आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग करेगा, वो आपके लिए स्टैंड लेगा, तो वो रिश्ता भी बड़ा क्रिटिकल है कि उसमें ऑलरेडी 2 से 3 इंटरवेंशंस हैं, 2 से 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जो कि आपको और इसको मिलाने में बड़े मसले खड़े करती है। तीसरी बात ये कि अगर ये 2 से 3 लोगों की इंटरवेंशन ना भी हो, तो ये इंसान जिसके साथ आपका अफेयर है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, स्पाउस हो या जो भी हो, उसके ऊपर मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वो एक फ्री माइंडसेट के साथ आपके लिए कुछ और प्लान या प्लॉट नहीं कर सकता। आपने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपनी लव लाइफ के सामने, जो मुझे यहाँ नज़र भी आ रहा है। हो सकता है आपने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया हो सकता है आप जो स्किल्स डेवलप करना चाहते हो, आपको वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हो, आपको घर बनाने, घर में इन्वेस्ट करने, घर की किस्तें देने, घर के किराए देने, इन तमाम चीज़ों की वजह से आपको अपनी बहुत सी ख्वाहिशात को जो है ना वो साइड पे करना पड़ा हो, जिसकी वजह से आपको लगता हो कि मुझे ये सब कुछ करने के बाद भी क्या मिला? तकलीफ़। मुझे ये सब कुछ लौटाने के बाद भी क्या मिला? धोखा। मुझे ये सब कुछ देने के बाद इंतज़ार करने की फॉर्म में क्या मिला? धोखा। तो आप अपनी लव लाइफ में कमिंग डेज़ में भी ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको वो एक मेजर सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ से गुजरना पड़ेगा, जिसमें आप अपने बहुत से आइडियाज़ को, बहुत सी प्लानिंग को सफोकेट होते हुए देखेंगे। आपको बहुत से प्लानिंग पर और बहुत से ड्रीम्स पर कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस और दिल टूटना, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा कि नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी ये नहीं हो सकता। और कुछ तो सिचुएशन आपके घर के अपनी तरफ से होगी, और कुछ आपका पार्टनर भी एक्सक्यूज़ करता हुआ मुझे नेक्स्ट 7 डेज़ में नज़र आ रहा है। देखते हैं कि यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून हिम्मत है, हिम्मत दिखाई थी आपने, आप अभी भी करेजियस हैं, क्योंकि आप जिस पर्सन को डील कर रहे हैं, आपको लगता है वो बहुत बहादुर इंसान है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो आपकी हर बात मानता है और मानता भी है। लेकिन जो एक शेल्टर और प्रोटेक्शन बनने वाली बात है, जो उसको पब्लिकली आपको शेल्टर और प्रोटेक्शन और आपको सपोर्ट देनी है, वहाँ वो उल्टा आपके पीछे आ जाता है। तो जिस तरह से नसीब में, किस्मत में, जिस तरह से ये चीज़ें हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, किसी इंसान के साथ मिलकर एक घर में सेटल होना चाहते हैं, उसका भी उतना ही पावर शो करना, उसकी इतनी ही हिम्मत दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बड़ी हिम्मत दिखाई है एक ऐसे इंसान से मोहब्बत करके, जिसके साथ बहुत सारे मसाइल हैं, बट इवन देन यू डिड इट, और आप काफ़ी डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं कि आप लास्ट मिनट तक इसके लिए फ़ाइट और रेजिस्ट करेंगे। बट लेट्स सी कि ये नेक्स्ट 7 डेज़ की चीज़ है। तो यहाँ तो स्ट्रेंथ कार्ड इसको, लियो कार्ड इसको प्रेजेंट कर रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड्स, आपको लगा था कि ये चीज़ आपकी लाइफ को बदलेगी, आप तन्हा नहीं रहेंगे, आप इस पर काउंट कर रहे थे, कर रहे हैं, लेकिन कमिंग डेज़ में, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि आपको एक बहुत ऐसी न्यूज़ आपके ऊपर रिवील होगी, आपको एक ऐसा शॉकिंग मोमेंट मिलेगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। आपको मतलब मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि आप अपने पार्टनर की तरफ से इस बात के लिए रेडी रहें कि वो आपके ऊपर कोई ना कोई बम फोड़ेगा, और वो बम डेफिनेटली आपके ऊपर एक ऐसा बम हो सकता है जो धोखे का हो, जो चीट का हो, आपका भरोसा टूटे, आपको अफसोस हो, वो आपको लिटरली ये कहे कि अब मैं नहीं रुक सकता, बिकॉज वो जितने भी यहाँ पर ब्रूम्स लेकर ऊपर जा रहा है, एक ब्रूम उसने छोड़ दिया है,
और बहुत सारे धोखे आप अब तक भी बेयर करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कोई आखिरी बम नेक्स्ट 7 डेज तक कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपके होश उड़ा सकती है। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जो पावर्स आप रखते हैं, जितनी सलाहियत आपके अंदर है, जितना टैलेंट आपके अंदर है, आपको उसके अगेंस्ट ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। और यही होगा जो मैंने कहा था ना, यहाँ पर जो मैंने बात की थी वो ये प्रूफ हो गई कि आप पढ़ी लिखी हैं या पढ़े लिखे हैं, आप पॉजिटिव हैं, आपने इतने अरसे तक आँख बंद करके अपनी डे ड्रीमिंग की, आपको लगता था सब कुछ मेरे मुताबिक होगा, सारी चीज़ें मेरे तरीके से होंगी, मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें सामने आएंगी आपको लगेगा ये तो सारी जितनी भी मेरे फेवर में जाने वाली चीज़ें थी वो सब की सब मेरे अगेंस्ट में आकर खड़ी हो गई हैं। वही लोग जो आपका सपोर्ट सिस्टम थे आप देखेंगे वो आपके अगेंस्ट हो गए हैं। वही लोग जो आपको आज़ादी के लिए कहीं पर भी जाने को कहते थे वो आपके हाथ पांव बांध देंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, आपकी अपनी ही पावर, आपकी अपनी ही पॉजिटिविटी जो है वो गले आते हुए लग रही है। आपको लगेगा कि मतलब कोई अगर आपको थोड़े दिनों बाद या 1-2 साल बाद देखेगा तो शायद वो आपको देखकर यकीन ना करे कि भाई ऐसा क्या हो गया जो तुमने अपनी ध्वजा और अपना हशर ही बिगाड़ के रख लिया है। आपको अफेयर में आने में भी बहुत ज़्यादा डाउट होगा। आपको लगेगा कि यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि मैंने इतने दिनों तक अफेयर में मैं रही या मैं रहा, और हासिल वसूल क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे ही खामोश होने का कहा गया, मुझे ही पाबंद रहने का कहा गया। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। ये इंसान या आप इतने अरसे तक एक सेल्फ रियलाइजेशन मोड में चले गए थे, और पता नहीं इसको या आपको, दोनों में से किसी एक को, अपने ही सोचों को और अपने ही इरादों को इतना इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिलेगा कि उसका कंक्लूजन मैं ये देख सकती हूँ कि कोई एक को हर्ट कर देगा, आप अपने पार्टनर को या आपका पार्टनर आपको। और ये अभी शायद तकलीफ़ लग रही है, अभी शायद धोखा लग रहा है, लेकिन आगे जाके लगेगा कि गिव अप कर देने वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि सब कुछ करने के बाद एकदम से ख्याल आया कि ओ हो हम तो गलत कर रहे थे। और उसमें कौन हर्ट होता है, किसको इतनी तकलीफ़ होती है, ये शायद किसी ने नहीं सोचा या कोई नहीं आगे सोचेगा। तो एक ये चीज़ नज़र आ रही कि एकदम से आप अपने पार्टनर और अपने दरमियान एक ऐसी साइलेंस देखेंगे कि आपका पर्सन आपके सामने भी होगा तो आपको लगेगा भाई कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और उस वक्त वो सिर्फ आपको कुछ सोच विचार करते हुए और गौर व फिक्र करते हुए जो ना वो आपको नज़र आएंगे, लेकिन वो कुछ बोलेंगे नहीं, और इन दी एंड आप रेडी ही रहिएगा कि ये बम फटेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द सन। जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ कि दूसरे खुश रहें, ज़िम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, फैमिली है, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी एक और सिस्टर हैं, उनकी फैमिली भी है, बल्कि उनकी भी फैमिली की फैमिली है, उनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ें देखना मुझे बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं अभी अपनी खुशी को ज़िम्मेदारियों की वजह से साइड लाइन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आपका हो सकता है कि आप क्वेश्चन करें बाद में, जो कि बनता भी है कि भाई जब यही सब कुछ होना था तो मुझे सफोकेट क्यों करा, मुझे हर्ट क्यों किया, मेरी एबिलिटीज़ को साइड लाइन क्यों करवाया, मुझे पहले ही बता दिया जाता। यानी इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो ज़िम्मेदारियां हैं, उस ज़िम्मेदारियों में दोनों में से कोई एक अपनी खुशियों पे समझौता करता हुआ नज़र आ रहा है। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन नेक्स्ट 7 days इन योर लव लाइफ? दिस इज़ द सिचुएशन। अब तैयार रहिए आप, क्योंकि नेक्स्ट 7 days है, ये कब तक जाकर ये होती है। इसमें से कुछ चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। मैंने एटलीस्ट जो कार्ड से नरेट किया उसमें मुझे यही नज़र आ रहा है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।